अब बलराम जी संडेश्वर मंदिर पवित्र स्थल में मैं खड़ा हूँ, इसलिए खड़ा हूँ ईश्वर का आशीर्वाद और आपका सहयोग मुझे आज उस लायक बनाया है कि हम आपके बीच में कुछ अपने दो शब्द रखें। हम आए थे शुरू में 2010 था, इलेक्शन लड़ रहे थे, सभी कार्यकर्ता जो है साथ में दौड़ते थे और मैं गाड़ी में बैठ करके अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करता था कि आखिर वजह क्या थी कि इस इलाके में लोगों ने काम नहीं किया। जनता ने फैसला दिया 2015 में, फिर हम आए और हमने तय किया कि मेरी जीवन अगर समर्पित होगा फिर भी इस इलाकों के लिए इसमें हमको जितना बनेगा हम काम करेंगे। फिर आप लोगों ने मेहनत का फल हमको दिया। फिर इसी मंदिर में हमने जो है मत्था टेका और भोलेनाथ से हमने कहा कि आप हमें इतनी शक्ति दीजिए, यहाँ के लोगों का जो इच्छा है हम उसको पूरा कर दें। और संयोग देखिए कि भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम पर्यटन मंत्री बने और पर्यटन मंत्री बनते हम सीधे गए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को चरण स्पर्श किया और करने के बाद हमने कहा कि सुना है कि बचपन में आप गोपालगंज में थावे मंदिर में बड़ा पूजा करते थे। कहा कि हाँ करते थे। हमने कहा कि मैं प्रण करता हूं, वचन देता हूं कि आपका पैदा किया हुआ बेटा, दलित का बेटा, थावे मंदिर को 100 करोड़ रुपया लगाकर निर्माण कराएगा। और सब जितने हमारे साथी हैं, माननीय मुखियागण, जिला पार्षदगण, हमारे जहाँ सरस्वती का वास करता है सुदर्शन भाई, पार्टी के पदाधिकारी गण, नीचे बैठे लोग हैं, सबको हमने साक्षी माना और तेजस्वी जी से हमने आग्रह किया कि अगर दलित का बेटा आपके साथ हेलीकॉप्टर बैठ के एक मंदिर का अगर निर्माण करा दे तो कैसा रहेगा। मन में भय था कि दलित का बेटा कोई मंदिर का निर्माण कराएगा तो नरेंद्र मोदी जी क्या कहेंगे। फिर भी हमने हिम्मत जुटाया, क्योंकि यह शक्ति मुझे लालू प्रसाद यादव जी ने दिया था कि दलित के बेटा में भी इतनी शक्ति है कि देश में और बिहार में मंदिर का निर्माण करा सकता है। बहुत खुशी हो रही है कि आज हमने गोपालगंज का थावे मंदिर 100 करोड़ के मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारी थी फतेहपुर का, गुरपा के लोगों की इच्छा थी, वहां भी हमने कहा कि बने। संडेश्वर मंदिर में हमने वचन दिया था भोलेनाथ, हमने कहा कि वचन पूरा करें। पत्रकार के साथी भी हैं, देवीलाल जी भी हैं। हम 21 तारीख को डेट इसलिए रखा था कि देवीलाल ऐसे कार्यकर्ता जो है इधर उधर नहीं जा रहे, इसलिए पहले अपना घरवा का मंदिर पूज लीजिए, उसके बाद दूसरे जगह जाने का सोचिएगा। पत्रकार लोग भी बैठे हैं, हमको पता है कि मेरी वाणी से वैसे कोई शब्द नहीं निकलेगी तो आपका ब्रेकिंग न्यूज बनेगा, क्योंकि हम हिंदू हैं। गर्व से मैं कहता हूं हिंदू हैं और अकालियत का भाई है, ये भी समझ लीजिए। गर्व से मैं कहता हूं कि हिंदू है और इस देश का हर अकालियत हमारा भाई है, हमारा खून है। और देखिए मंच की खूबसूरती, जरा बताइए कोई अयोध्या मंदिर में जाने के लिए शहनवाज हुसैन को किसी ने न्योता दिया क्या? नहीं दिया। लेकिन अफजल मुखिया को हमने न्योता दिया कि और मेरे मंच पर मंदिर का पूजा हो। यही हमारी खूबसूरती है, यही हमें सिखाया है तेजस्वी यादव ने, लालू यादव, कि देश का हर नागरिक तुम्हारा भाई है।
देश का हर व्यक्ति गरीब हो अमीर हो सब हम एक हैं। सब साथी को बड़ा मानता संकल्प लीजिए सब। बोला निमंत्रण है अयोध्या आना है, और बोला जिसको पास नहीं मिला हो नहीं आना। अच्छा था मेरा भाई देवीलाल, रास्ते में रुक जाता, फसवे नहीं मिला गया। देखिए टीवीआ में बोला जिसको निमंत्रण मिला वही जाएगा। भगवान सब कहता है आप स्पेशल निमंत्रण दीजिएगा किसी को। कह रहे हैं कि 26 के बाद सबको कर दिया जाएगा। हम तो कहते हैं कि हमारे पास कोई तारीख नहीं है जिस डेट में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमारे भोलेनाथ के आना चाहते हो दरबार खुलाया, कोई रोक नहीं है। यही असली हिंदुत्व है। मैं देखता इतने देश में दलित के नेता बने। हमारे अभिभावक है रामविलास पासवान। पूरी कार्यकर्ता को मैं चैलेंज करता हूं, रामविलास पासवान जी का राजनीतिक जीवन का एक एक वीडियो क्लिप निकालो। आजीवन उन्होंने कहा कि आरएसएस को आतंकवादी घोषित कर दो। अब देखेंगे नहीं उसका बेटा को हाथ में फीता यहां से एकदम यहां पर। लेकिन हमको लालू यादव ने पैदा किया। धर्म हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन उन्होंने कहा है कि गरीबों के लिए काम करो। मैं जब तक जीवित हूं आपके लिए काम करता रहूं। और जरा एक बार खाली सब भाईचारा में स्थापित करिए, मन मुटाव को दूर करिए। सब कार्यकर्ता गांव में समाज में नल्ली के लिए झगड़ा, गली के लिए झगड़ा, ना जाने किस बात के लिए झगड़ा, अगर वो जिस दिन खत्म कर दिया उस दिन देश का प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव नहीं हुआ तो हमको कहें और करके देखे। अरे हम एक ही चीज तो मानते हैं ना, मैंने कभी जीवन में किसी से कोई अत्याचार किया, ना मैंने किसी से डांटा, मैंने झगड़ा किया। कोई कार्यकर्ता रुसता है हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। सिर्फ मेरी विनती यही होती है कि भाई भाईचारा मत मिटने दो, सब आपस में मिलके रहो। इंसान का जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। और भाईचारा स्थापित करने में कोई पैसा भी नहीं लगता। गरीब है, गुरुआ है, बड़ी है, लोहार है, सोनार है, रविदास है, चौधरी है, पासवान है। जब तेजस्वी जी ने जब नौकरी निकाला उसमें कहीं लिखा कि अपर कास्ट का बेटा जो है बेटी फार्म नहीं भरेगा, कोई पासवान नहीं भरेगा, चौधरी नहीं भरेगा, रविदास नहीं भरेगा। जहां मैं जाता हूं लगातार हम लोग दौड़ रहे हैं बिहार के कई जिलों में। पूछता हूं जरा हाथ उठा के बोलो कि भाई आपके बच्चे की नौकरी लगी। बोलता ऐसा शासन हमने कभी नहीं देखा था मंत्री। आप जो है न्योता में जाते हैं फेसबुक में लगा लेते हैं, मरने में जाते हैं फेसबुक में लगा लेते हैं। लेकिन तेजस्वी जी ने बिहार के लिए जो किया, आज सशक्त कार्यकर्ता प्रण कीजिए कि नगेंद्र जैसे बिंदी जैसे आदमी से योजना जो है सिलाबस ले करके आप फेसबुक में डालिए कि क्या क्या। अब ये नौबत क्यों आप पड़ी है, मैं क्यों आग्रह कर रहा हूं आपसे कि बताना पड़ेगा। कई जिला में हमने पत्रकार के साथियों से पूछा कि आपका कोई परिवार नौकरी में लगा कि नहीं। बोला लगा। हमने तो कहा ब्रेकिंग न्यूज चला देते हो यार, जो हम कमवा कर रहे हैं सबको जब फायदा ही है तो फिर ब्रेकिंग न्यूज किस बात। अब मैंने एक जगह कहा, पूछा कि तेजस्वी जी नीतीश जी बंद कमरे में मिले। हमने उनसे सवाल किया कि क्या गांधी मैदान में मिले, बताइए कहां मिले। बोला तेजस्वी जी ब्रेकिंग न्यूज आज कृषि मंत्री तिल मिला गए। बताइए हमको कभी देखा है कोई व्यक्ति तिल मिलाते हुए। हमको तो कोई कार्यकर्ता भी 10 बात बोलता है तो हम मुस्कुराते हैं कि चलो उसका अधिकार है, बोलता है तो हम काहे तिल मिलाएं। इसलिए हम अपील करते हैं लोगों से। नगेंद्र जी ने अभी बताया देश में, इस देश में एक ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब कॉलेज नहीं बना जहां पे किसान का बेटा पढ़ेगा कि खेती कैसे होता है।
तो आपके क्षेत्र में हमने ला के दिया। एक पत्रकारों भाई ने हमसे कहा कि लोग जो है प्रखंड का मांग कर रहे हैं, अनुमंडल का मांग कर रहे हैं। हम कहा कि 2 बार मौका मिला तो दे दिया 90%। तीसरा अगर मौका मिला, कॉलेज अनुमंडल जितना प्रकार का होगा कर देंगे, बता देते हैं। इस सब का चिंता मत करिए। हम जो विनती करते हैं उसको खाली मान लीजिए, एक एक काम करेंगे। मेरा सिर्फ गुजारिश होगा, कोई कार्यकर्ता आपस में मनमुटाव नहीं करेगा। सब भाई हैं, सब भाई की तरह रहिए। और सबकी जिम्मेवारी है दलितों के घर में, पिछड़ों के घर में, अकलियत के घर में जाकर के प्यार बांटिए। उसके बाद हमको बोलिए अगर आपका हम काम नहीं करेंगे तो जो आपको पनिशमेंट देना होगा आप दीजिएगा, हम सहने के लिए तैयार। इतनी नौकरियां निकली, कोई फेसबुक में हमारे कार्यकर्ताओं ने नहीं डाला कि भाई फार्म आया है भरिए 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 करने के लिए। अब सुदर्शन भाई आज बता रहे हैं, बाकी सब लोगों ने, नगेंद्र जी ने विस्तार से सब बता ही दिया है। और जो कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे कह रहे थे हमारे मिथिलेश भाई की एलपीसी नहीं बनता है। मैं बता देता हूँ मिथिलेश भाई, किसान भाई, जरूरत नहीं है किसी व्यक्ति को एलपीसी बनाने का। रसीद लाइए, किसान सलाहकार से लिखवाइए, कोऑर्डिनेटर से लिखवाइए, सारी योजना आप लीजिए, वही रोक लेंगे। आए पैसा, कोई उसकी आवश्यकता नहीं, सारा व्यवस्था हमने किया। और अगर किसान सलाहकार आपको हमारी योजना के बारे में जानकारी नहीं देता, हमको टेलीफोन करिए, क्षेत्र का रहेगा तब भी डिसमिस करेंगे। मैं बता देता हूं, सब लोग मिलकर के काम करिए। इतना सारा हमने योजना दिया है और मेरे मोबाइल में है। अध्यक्ष भी हैं, नगेंद्र जी हैं, सभी माननीय मुखियागण हैं। इतना तालाब, इतना नहर, इतना आहर, इतना पोखर, अगर पूरे बिहार में फतेहपुर टेम्पल्पा से ज्यादा नहर और पोखर की सफाई हो रही है तो आप जो कहोगे हम करेंगे। सबसे ज्यादा आता है सड़क था, जितनी सड़क अधूरी थी, मतलब कि सब कार्यकर्ता जान लीजिए कि इस पूरे विधानसभा में आपका 33 ऐसे सड़क था जो नहीं बना। आधा का जो है टेंडर निकल गया और आधा जो है हमारे मोबाइल में हम लेके आए हैं। 10 से 15 दिन के अंदर सभी टेंडर हो गए, तब हो गया। अब 15 के लोगों ने तो लिखा कि अपनी विधायकवा को बता दो, तो उनको संदेश दे दिया कि आप विधायकवा को बताइएगा, उसके पहले 15 में सड़क और पुल आपको दे दिया, टेंडर निकल तो बता दो। तो ये सब हम काम करते रहते हैं। मेरे मन में कोई कार्यकर्ता चाहे किसी जाति धर्म का हो, मेरे मन में किसी से कोई तकलीफ नहीं। मैं इतना स्नेह से, मैं आपको मंदिर में खड़ा होकर ईमानदारी से कह सकता हूँ कि जिस दिन मुझे कोई कार्यकर्ता फोन करके गुस्सा करता है, मैं रात भर नहीं सोता हूँ कि आखिर उस कार्यकर्ता के मन में तकलीफ किस बात की हो गई कि मुझे उन्होंने कोई बात कहा है। हम आपके लिए समर्पित हैं, हम आपके लिए काम करते हैं। और जब सूचना मिलती है कि बबलू मुखिया, अभय मुखिया दोनों बातचीत नहीं कर रहे, हम गुस्सा हो जाते हैं। मतलब दोनों बैठो एक थरिया में खाओ, भाई हो। ऐसे एक उदाहरण स्वरूप कि सब हम भाई हैं। मेरे लिए जितने कार्यकर्ता हैं सब मेरा परिवार का सदस्य है। जब आपको इच्छा होगा किसी काम के लिए हमको बोलिए, बताइए। अब नगेंद्र भाई कह रहे थे, एक दिन बैठे हमारे पास, इन्होंने कहा कि गुरपा में बड़ा अशांति रहता है। बोले भैया ठंडा कर देंगे, आप चिंता मत करिए। कहा कैसे ठंडा करिएगा? किसी को फंसा के नहीं, थाना दे देंगे, रात भर पेट्रोलिंग होगा। और सिरधर भाई यहीं बैठल है, कहीं के सिंधु घर में हमने गुरपा में पड़ेगा,
थाना दिया। इतनी खुशी होती है हमको कि आज मेरा सारा परिवार अमन चैन से सोता है, प्रशासन अपना घूमती है। अब कई किसानों ने कहा कि हमको बिजली टिमटिमाता है। हमने कहा कि टिमटिमाना भी बंद कर देंगे। खैर 50 करोड़ से ऊपर का हमने जो है गुरपा में आपको नया ग्रिड दे दिया, टेंडर हो गया। 1-2 दिन में हम लोग जाके वहाँ फीता काटेंगे, काम लगेगा। सब आपकी इच्छा के अनुसार हम लोग काम करें। दरोगी मुखिया जी ने कहा कि पुल बना दीजिए, लेकिन एक चीज बताइए, सब चीज हमसे खोज लीजिएगा 75 साल में के बदले 10 साल में सब कर देंगे, कुछ तो बकाया रहेगा ना। अब कुछ लोगों का शिकायत रहता है कि 15 दिन पे आते हैं, 20 दिन पे आते हैं। सबको मैं बताता हूँ कि लगातार 3 दिन में किसी न किसी गांव में रहता हूँ। शुक्रवार, शनिवार, इतवार 1.5 साल हुआ है, कोई ऐसा दिन नहीं है जो मैं क्षेत्र में नहीं रहता। लेकिन मेरी प्राथमिकता है कि आप हमको किसी पर्सनल झगड़ा का दबाव नहीं दीजिए, हमको काम करने की अनुमति दे दीजिए। बिहार का यह पहला विधानसभा होगा जहां लोग देखने आएंगे कि जरा देखते हैं कि कैसा विधानसभा। ये मैं आपको ब्लॉक देख रहे हैं कि टूटल फूटल है। ब्लॉक में मेरे कार्यकर्ता जाते हैं, उसको भी हम देखते हैं कि टूटल फूटल। 2-4 महीना रुक जाइए, बिहार का सबसे बढ़िया ब्लॉक अगर हम नहीं बना के दिया तो आप बताइए, हम भी बना के दिए। सब काम हम करें, तो सब कामों हमसे करवाते हैं, डांटते हैं, खिसियाते हैं, और हम खाली हथवा जोड़ के विनती करते हैं कि सब भाई बहन मिल के रहा, मैं आप केकरों से झगड़ा करा तो हमारे बात ये लोग नहीं मानते। हम लोग सोशल भी जिताते हैं जी, सूत्रे भी जिताते हैं। फतेहपुर चिंता नहीं फिक्र रहिए सर, पुनः आपकी फिक्र रहिए, फतेहपुर पुनः आपके साथ है। मैं तो सौभाग्य